नमस्कार बच्चों, वाणिकम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब अर्ज़े मेरे प्यारे बच्चों। मैं फिर आ गया एक बार, आपका अपना कहानी चाचा। तो आज बच्चों कहानी में क्या लेके आया हूं आपके लिए? आज कहानी का शीर्षक ही कुछ ऐसा है कि आपको हंसी आए बिना नहीं रहेगी। अरे ऐसी कहानी जो सिर्फ एक ही शिक्षा देती है, और वह है कि अच्छी सलाह पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। अब बच्चों आप कहोगे कि मैं पहले से शिक्षा की बात क्यों कर रहा हूं? तो बच्चों आजकल शिक्षा क्या मिल रही है यह जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि आवश्यक उस कहानी को सुनना। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है कि जिसका शीर्षक है गधे ने गाना गाया। आप भी कहोगे अब गधा गाना गा रहा है, ये कैसी कहानी हुई चाचा? तो आओ बच्चों इस कहानी को सुनते हैं और आनंद लेते हैं इस कहानी का। तो बच्चों कहानी कुछ इस तरह से है। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास कालू नाम का गधा था। अब कालू दिन भर इतनी मेहनत करता था कि पूछो नहीं। पर इतनी मेहनत के बाद भी बदले में उसे पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। और ऐसा नहीं था कि धोबी जानबूझकर कालू को कम खाना खिलाता हो। धोबी असल में एक बहुत ही गरीब आदमी था और चाहने के बाद भी कालू को अच्छा खाना नहीं खिला पा रहा था। कालू को भर पेट भोजन कराने का उपाय एक दिन धोबी ने सोच ही लिया। उसने सोचा वह रात को कालू को खुला छोड़ देगा, जिससे वह गांव वालों के खेतों में घूम घूम कर मजे से चर लिया करेगा और वो इससे अपना पेट भर के खाना खा सकेगा। अब एक रात को कालू जब खेत में घूम रहा था तो उसकी मुलाकात एक पप्पू नाम के सियार से हो गई। अब वो दोनों दोस्त मिलकर हर दिन गांव वालों के खेतों में जाकर कभी कद्दू खाते तो कभी हरी हरी सब्जियां। आपको तो पता ही है हरी हरी सब्जियां खाना हमारे लिए कितना जरूरी है। हमें हमारे टीचर्स भी यही सिखाते हैं कि आप हरी सब्जियां खाओ जिससे आपकी आंखों की रोशनी तेज हो। खैर एनीवेज वापस कहानी पर आते हैं बच्चों। अब दोनों दोस्त मिलकर खूब मस्ती करते और गांव वालों के खेतों में मौज उड़ाते। एक रात को कालू ने पप्पू को कहा, अमा मियां पप्पू, आज की चांदनी रात कितनी हसीन लग रही है। मेरा तो इस चांदनी रात में गाना गाने का बहुत मन कर रहा है। कालू की बात सुनकर पप्पू उछल पड़ा और बोला, हम पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आधी रात को खेत में ढेचू ढेचू करोगे तो खेत का मालिक जाग जाएगा और यह गाना गाने का ठीक वक्त नहीं है। क्यों ठीक वक्त नहीं है मियाँ? गाना गाने का हर वक्त ठीक है। दिमाग खराब हो गया इस गधे का। कुछ नहीं होगा यार, तू तो फालतू में ही घबरा रहा है। तुझे पता है मेरी आवाज के दीवाने हैं सब यहाँ के लोग। बचपन में मेरे गाने की मियाँ तारीफ किया करते थे सभी। पप्पू कालू की बात सुनकर कुछ सोचते हुए बोला, पता नहीं कौन इसके गाने की तारीफ करता था, गधा कहीं का। उसने अपना जी जान लगा दिया कालू को यह समझाने के लिए कि वो भगवान के लिए गाना ना गाए, क्योंकि अगर उसने गाना गा दिया
तो खेत का मालिक उठकर परिवार वालों के साथ आएगा और खूब जोरदार पिटाई करेगा। पप्पू ने बहुत कोशिश की और उसने कालू को कहा, कालू तेरी आवाज इतनी भी अच्छी नहीं है, मेरी बात मानो तो गाना गाने का इरादा छोड़ दो, नहीं तो हम दोनों बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे। पर कालू को क्या था, वह था चिल्लाने लगा और बोला, गाने के बारे में तुम क्या जानते हो मियां? मैं बहुत अच्छा गाएगी और फिर आज हर कीमत पे गाना गा के रहूंगा मियां। अब तुम्हें तो मेरा गाना सुनना ही पड़ेगा। पप्पू को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में बोला, ठीक है गाओ गाना, इतना ही शौक है तो खुद ही गाओ गाना और खुद ही सुनो, लेकिन उससे पहले मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे इस बकवास चक्कर में नहीं उलझना चाहता, मुझे पिटाई खाने का कोई शौक नहीं है। पप्पू की बात सुनकर कालू हंसता रहा और बोला, जाओ, मुझे क्या मियां, जाओ जाओ, मैं अपना गाना दुनिया को सुनाऊंगा। और वैसे भी तुम तो मियां डरपोक के डरपोक हो और तुम्हारी मेरी दोस्ती फिर हो नहीं पाएगी, क्योंकि तुम इस दोस्ती के मियां लायक ही नहीं हो। कालू की बात पप्पू ने सुनी और वहां से वो चलता बना। पप्पू के जाते ही कालू जोर जोर से गाना गाने लगा। और फिर गधे की ढेंचू ढेंचू सुनकर खेत का मालिक मोटा डंडा लेकर भागते हुए आया और बुरी तरह से कालू को पीटना शुरू कर दिया। कालू बहुत चिल्लाया, उससे बचने के लिए बहुत गुहार लगाई, पर फिर क्या था, खेत का मालिक तो बौरा गया था। वो तो इतना बुरी तरह गुस्से में आ गया, आग बबूला हो गया कि उसने मारते मारते कालू को डंडा ही तोड़ दिया। इस पर गिरता पड़ता अधमरी हालत में अपनी जान बचाकर कालू वहां से भागा। ऐसा सरपट भागा बच्चों कि तुम सोच नहीं सकते कैसा भागा। और खेत के बाहर फिर उसे पप्पू मिला। अब कालू की हालत देखकर पप्पू से रहा ना गया और उसने बोला, कालू मैंने तुम्हें गाना गाने से मना किया था ना, तुमने नहीं सुना? दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा, तुमने मेरी बात नहीं मानी और उसका नतीजा यह हुआ कि तुम पिटे और इतना पिटे कि अब तुमसे चला नहीं जा रहा। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। कालू बहुत शर्मिंदा हुआ और बोला, अरे यार पप्पू, बहुत दर्द हो रहा है। सही कहा था मित्र तुमने, अगर मैंने तुम्हारी सलाह मान ली होती तो आज मेरी ये हालत ना हुई होती। शरीर पर मार और चोटों से कराहता रहा कालू और सारी रात कराहने के बाद सुबह जब उसके मालिक ने उसे इस हालत में देखा तो बड़ा दुखी हुआ और फिर उसने कालू की मरहम पट्टी की। और कालू अपने दिमाग से उसने बात निकाल दी कि अगर सलाह अच्छी है तो उस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए और जब वो सलाह कोई अपना देता है तो उस पर जरूर गौर फरमाना चाहिए। तो बच्चों, कहानी चाचा की स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा मुझे। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना बच्चों, कमेंट करोगे तभी तो अच्छी अच्छी कहानियां लाऊंगा तुम्हारे लिए। मैं हूं तुम्हारा अपना कहानी चाचा। बाय बाय, टेक केयर।